फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखी और फातिहा ख्वानी की। खुसूसी तकरीब में शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना एजाज कौम के नाम कर दिया। आर्मी चीफ का कहना था फील्ड मार्शल का एजाज पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन है। शोहदा भारतीय सियाल अंगेजी और बुज़दिलाना जाहरियत के खिलाफ आनी दीवार की तरह खड़े रहे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में बच्चों पर हमला। कुजदार में स्कूल बस पर वार, धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। ISPR का कहना है भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई में स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। बुज़दिल दहशतगर्द BLF ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट चुना है। उन पर हमलावर होके अपने आप को बलोच कहते हो। लानत तो तुम्हारी इस बलोचियत पे। बलोच कहलाने के लायक नहीं हो। बलोची रवायात के नजदीक से भी तुम नहीं गुजरे। भारत बलोचिस्तान में अपने एजेंटों के जरिए दहशत फैला रहा है। लड़ाई अब बच्चों की हद तक आ गई है, उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। सदर और वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल कला कमा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। स्कूल बस पर हमला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। भारत अपनी प्रॉक्सियों के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी तो उसने आज हमारे बच्चों पर वार किया। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कुछ बच्चे ICU में हैं, उनकी हालत नाजुक है। टोलियों में फिरने वाले दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाजिया मरी कहती हैं अब हमें इस दरिंदगी से निजात चाहिए। पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना होगा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान का आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीनी वजीर खारजा की इसाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। नायब वजीर आजम इसाक डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के दिफा पर चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। इसाक डार की बीजिंग में अफगान उबूरी वजीर खारजा से मुलाकात। तिजारत, रवाबित और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने, 2 तरफा मफादात आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना होगा। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्या आने वाली नस्लें पानी पर जंग लड़ेंगी? ये अफसोसनाक है। कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। मुसद्दिक मलिक का कहना है भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझ रहा था, उसके राफेल परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे गिरे। फैसल सब्जवारी बोले भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है, आलमी सतह पर इसके चेहरे से नकाब उतारेंगे। पाकिस्तान और भारत के आला अस्करी अफसरान में राबता है और मौसर मैकेनिज्म फाल है।
DGISPR की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। कहा भारत ने नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अपनी जानी और माली नुकसानात से मुतालिक शिफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान ने सीज फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई। भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस किस्म की दरखास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुमे तक मुलतवी। कराची बार के वकील दलाइल जारी रखेंगे। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई के पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम की सरबराही DSP आसिफ जावेद कर रहे हैं। पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल हैं। ओगरा ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के गैस सार्फिन के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई सदरन और नॉर्दर्न के लिए गैस नरखों में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी के लिए समरी विफाकी हुकूमत को इरसाल। सुई नॉर्दर्न गैस के लिए 116 रुपए 90 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस सस्ती करने की तजवीज मंजूर कर ली। नौशहर और फेरोज में सिंध के वजीर दाखिला जिया लंजौर के घर को आग लगा दी गई। मुश्तइल अफराद ने आग लगाने से पहले घर में घुसकर तोड़ फोड़ की। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम में एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शरपसंदों ने शाहराह पर खड़े पेट्रोल टैंकर और ट्रॉलर भी जला डाले। पुलिस ने कौम परस्त कारकुनों को मुंतशर कर दिया। चेयरमैन बीबी बिलावल भुट्टो की जिया लंजौर के घर पर हमले की मजम्मत। कहा, जिया लंजौर के घर पर हमला दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। साजिशी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिया लंजौर के घर पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा, मुजाहिरीन का ये फेल नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा में 14,000 बच्चे मौत के दहाने पर। गजा इमदाद ना पहुंची तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दुहाई, दवाएं भी ना पैर। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इजरायली फौज के अस्पतालों, स्कूलों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले जारी। मजीद 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। PSL का पहला मरहला खत्म। 2 टीमों की छुट्टी, 4 टीमें बढ़ाएंगी ट्रॉफी की जानिब कदम। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ में जाने में नाकाम। कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद और लाहौर ने जगह बना ली। मेगा इवेंट के पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद और क्वेटा की टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका भी मिलेगा। पहले एलिमिनेटर में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। जो हारा वो घर जाएगा। फातेह टीम क्वालिफायर हारने वाली टीम से टकराएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बानी पीटीआई ने कहा है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बानी बड़ी जमात के लीडर हैं, अब ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौम मुत्तहिद है। भारत ने दोबारा कुछ किया तो पाकिस्तानी कौम मिलकर जवाब देगी। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाएं PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिया और तबसरे। आज अदाकारा कंवल खान बनेगी मेहमान। करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।